अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली खान एंड वेलकम टू द एक एजुकेशनल वर्ल्ड। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वीटी ग्राफ। सो इससे पहले हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसकी प्रीवियस वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद जो टॉपिक होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम इसको हम शुरू कर देते हैं। सो देखिए, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड वेलोसिटी एंड टाइम। सो वो ग्राफ जो कि वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ड्रॉ किया जाए उसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और सिंपल वीटी ग्राफ। सो द ग्राफ विच इज़ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो उसी तरह मैंने आपको कहा था कि हर ग्राफ की स्लोप होता है, ठीक है जी। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप था हमारे पास वेलोसिटी था, इसलिए देखिए यहाँ पर भी आपको गिवन है जब आप, हाँ, वेलोसिटी किसे कहते हैं, जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करते हैं आपके पास वेलोसिटी आती है, ठीक है जी। इसकी वेलोसिटी की एक डिटेल वीडियो प्रीवियस उसमें मौजूद है मेरे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं व्हाट इज़ वेलोसिटी। लेकिन मैं आपको सिंपली ये बता दूँ, जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करते हैं आपको वेलोसिटी आती है, लेकिन इसी वेलोसिटी को जब आप टाइम पर डिवाइड करते हैं आपके पास एक्सेलरेशन आती है। व्हेन वेलोसिटी इज डिवाइडेड ओवर टाइम यू गेट एक्सेलरेशन। सो इसी तरह द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। सिंपल कि जब आप वेलोसिटी को टाइम पर डिवाइड करेंगे आपके पास क्या है कि एक्सेलरेशन आएगी। फिर हमारे पास मुख्तलिफ केसेस है इसमें, जीरो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, राइट। सो सबसे पहला केस जो है वो जीरो एक्सेलरेशन है, ठीक है जी। तो इसमें जो सबसे पहला केस हम पढ़ेंगे तो वो होगा हमारे पास, जो सबसे पहला केस है वो हम पढ़ेंगे कि अ बॉडी हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है जी। अब इस केस में हमारे पास जो है एक, हमने दो एक्सिस ले लिया है, ठीक है जी, ले लेंगे एक एक्स एक्सिस ले लेंगे और एक वाई एक्सिस ले लेंगे। एक्स एक्सिस पर हम ड्रॉ करेंगे टाइम को और वाई एक्सिस पर हम ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी को, सच दैट वी डिवाइड द एक्स एक्सिस इनटू स्मॉल इंटरवल सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन वन इंटरवल इज 1 सेकेंड, राइट। हमने जो इंटरवल्स लिए वो 1 सेकेंड थे, एंड जो वेलोसिटी के एक्सिस हमने लिया था उसमें हमने इस तरह डिवाइड करना है कि सच दैट द इंटरवल्स बिटवीन टू सेगमेंट्स इज, या दो नंबर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 2 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड पे 2 मीटर पे 2 मीटर पे 2 मीटर उसमें चेंज आ रहा है। तो एक सिंपल ग्राफ आपके पास इस तरह होता है। अच्छा, ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरह है, ठीक है जी। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समझ लिया, वीटी ग्राफ आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा था कि जब आपके पास स्लोप टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाए आपके पास जीरो वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट आपके पास जीरो वेलोसिटी में होता है। इसी तरह वीटी ग्राफ में जब आपके पास स्लोप उसी तरह टाइम एक्सिस की तरह पैरेलल आ जाए, उसमें हमने वेलोसिटी को जीरो कहा था, लेकिन इसमें हम एक्सेलरेशन को जीरो कहेंगे। मीन्स आपके पास जो स्लोप है या एक्सेलरेशन है वो जीरो है, ठीक है जी। सो एक सेकंड में हम देखते हैं एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, और 6 सेकंड बाद में उसकी वेलोसिटी दोबारा देखता हूँ इसके सामने, देखिए कंपेयर कर लेता हूँ, तो उसकी वेलोसिटी v2 जो है फाइनल वेलोसिटी वो भी 12 मीटर पर सेकंड है। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं आ रहा, ना कोई डिक्रीज़ आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है इसकी। सो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। सो एक सिंपल सा फार्मूला मैं ले लेता हूँ मैथमेटिकल डेरिवेशंस कि स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, इसका फार्मूला आपने याद रखना है स्लोप का। सो वाई पर हमने लिया हुआ है वेलोसिटी को और एक्स पर हमने लिया हुआ है टाइम को। सो हम ये करेंगे इसमें कि वेलोसिटी को हम, डेल्टा मीन्स चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, सो v2 माइनस v1, राइट। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं ना, सो v2 माइनस v1 एंड t2 माइनस t1, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल। सो इसका फाइनल v1 और v2 देखिए सेम है, 12 12 है। सो इसलिए हम 12 12 ले लेते हैं। 12 को जब हम 12 से माइनस करते हैं पास क्या आते हैं, जीरो। एंड जीरो को हम किसी नंबर पर डिवाइड करते हैं, 1 पर डिवाइड करते हैं, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 10 पर, किसी पर भी यू ऑलवेज गेट जीरो। सो इसका मतलब इसका स्लोप जीरो है। और मैंने आपको शुरू में कहा वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर डिस्कस किया गया कि स्लोप जीरो है। जब स्लोप जीरो है तो स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इट मीन्स एक्सेलरेशन will always be definitely will be zero. So slope is zero, it means acceleration is zero, and body is moving with uniform velocity. Uniform velocity का क्या मतलब, इसमें ना कोई इंक्रीज आ रहा है ना कोई डिक्रीज आ रहा है, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। सो आफ्टर दैट इसके बाद जो केस है इसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है जी। सो जो सबसे पहले टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है जी। इस ग्राफ को कि इसमें आपके जो ग्राफ है
या जो सिंपल हम कहते हैं वेलोसिटी वो इंक्रीज़ कर रही है लीनियरली, ठीक है जी। और जब वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसके बाद टाइप है उसको तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले आप इसमें देख लें कि देखिए उसी तरह हमने दो एक्सिस ले लेने हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को वो कर देना है, वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी को वो कर देना है। टाइम को हमने सेकंड्स में लेने हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड्स। वेलोसिटी को हमने 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर 10 मीटर एंड 12 मीटर पर ले लेना है, ठीक है जी। फिर एक सिंपल ग्राफ आपके पास इस तरह होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। जब आपके पास एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एक स्ट्रेट स्लोप आ जाता है, इसका मतलब है बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। सो स्लोप का वही फार्मूला आपने ले लेना है, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाट वाई पर हमने क्या लिया है वेलोसिटी, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कोई भी दो वैल्यूज़ आप ले ले, फॉर एग्जांपल मैं वेलोसिटी 4 और 2 के दरमियान वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ, तो 4 ज़्यादा नंबर है, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी, और 2 कम नंबर है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी। सो 4 - 2 के दरमियान क्या टाइम आ रहा है, ये देखिए आप इसके साथ इसको कंपेयर करें तो ये 1 आ रहा है 2 के साथ, और 4 के साथ आपके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। सो 2 फाइनल क्या था टाइम 2 है और इनिशियल 1 है, सो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 एंड 4 - 2 इज इक्वल टू 2। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 गेट्स यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, प्रीवियस वीडियो आप उसमें चेक कर ले। एक्सेलरेशन में आपको सिंपल ये बता दूं कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास, और जब आप वेलोसिटी को टाइम पर डिवाइड करते हैं आपके पास एक्सेलरेशन आती है, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसलिए हम इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है जी। इसके साथ जो यूनिट लगाते हैं, और इंपॉर्टेंट ये कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है जी। आफ्टर दैट फिर हम एक और केस ले लेते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह यूनिफॉर्म है। मैं नहीं मानता, मैं कहता हूँ कि नहीं यार, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। मैं चेक करूँगा, क्या पता 2 भी हो सकता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म है तो फिर तो 2 होना चाहिए। लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं है वीडियो मेरे पास 2 से ज़्यादा या कम आई तो इट्स मीन यूनिफॉर्म नहीं है, आपका सारा जो बेड़ा होगा वो गर्क हो जाएगा, ठीक है। सो मैं ये केस ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ। मैं 8 और 6 के दरमियान वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ, यानी सिंपल मैं 8 और 6 के दरमियान स्लोप की वैल्यू को फाइंड करता हूँ। अब 6 के साथ जो बिल्कुल कंपेयर मैं करूँ, इट मीन्स इनिशियल स्मॉलेस्ट वैल्यू इनिशियल होती है, बिगेस्ट वैल्यू फाइनल होता है, इट मीन्स फाइनल। इनिशियल के साथ आप कंपेयर करें तो 3 आ रहा है, और 8 के साथ जो आप इस तरह कंपेयर करें तो आपके पास 4 आ रहा है, तो इट मीन्स फाइनल ये है, इनिशियल ये है। सो 4 - 3 एंड 8 - 6, 8 - 6 4 - 3 8 - 6 gives you what 2, 4 - 3 gives you what 1। सो व्हेन यू 2 को जब आप 1 पर डिवाइड करें तो यू गेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पर जो मेरे पास वेलोसिटी थी वो भी 2 मीटर पर सेकंड थी, और यहाँ पर भी जो वेलोसिटी मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट चेंज आ रहा है इसमें, यानी यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है। सो इसलिए इसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए एक्सेलरेशन स्लोप हमें क्या दे, एक्सेलरेशन तो स्लोप क्या बढ़ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज कांस्टेंट, ये देखिए वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है ब्यूटी ग्राफ का। इसलिए डेफिनेटली जब आपके पास स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। अभी जो नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास, वो जो डिफरेंट केस है इसका, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके पास होगी, देखिए अब इससे पहले वाला भी जो था ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू आपको दे रहा था, पॉजिटिव। लेकिन इस केस में आपको जो वैल्यू देगा ये नेगेटिव देगा, क्यों, इसलिए इसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि इसमें आपको स्लोप डिक्रीज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बाद 4 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद बिल्कुल डिक्रीज आ रहा है, आफ्टर 6 सेकंड बाद में देखता हूँ बिल्कुल स्लोप 0 हो जाता है। तो इसलिए वही फार्मूला आपने ले लेना है। सिंपल ग्राफ जो आपके पास होता है इस तरह होता है, वाई पर आपके पास वेलोसिटी, एक्सिस पर आपके पास टाइम, और इसके जो हेड होता है स्लोप का वो आपके टाइम के एक्सिस के टेल के साथ टच कर रहा होता है, ठीक है जी। सो स्लोप डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब यूनिफॉर्म किस तरह एक मैथमेटिकल डेरिवेशन हम इसके लिए करेंगे। सो v2 - v1 2 - 4 हमने ये केस लिया हुआ, ठीक है जी। जो 2 वेलोसिटी मैंने ली हुई 2 और 4 के दरमियान जो स्लोप की वैल्यू होगी और उसको मैंने फाइंड करना है। तो अब इसमें ये करूँगा कि फ़ाइनल को इनिशियल से माइनस करूँ, तो फाइनल मेरे पास सी आएगी। क्यों, क्योंकि आपका ग्राफ नीचे आ रहा है, ठीक है जी। पहले ये था, बाद में ये देखिए ग्राफ, अगर आप देखें ना ये ग्राफ इस तरह आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या था कि पहले ये था बाद में ये आए,
सो पहले जो था वो इनिशियल था और बाद में जो है वो फाइनल था, ठीक है जी। तो फाइनल क्या है, 2 है, सो 2 माइनस 4, ठीक है जी। और टाइम क्या लेना है, 1 और 2 सेकंड्स के दरमियान जो पहले इंटरवल है, और वो वेलोसिटी में 2 और 4 है, और टाइम में जो पहले इंटरवल है वो 1 और 2 है, सो 2 माइनस 1। अच्छा, अभी हम ये कहते हैं कि 1 को यहाँ पर हम जिस तरह हम पहले करते थे 4 को 2 से माइनस करते थे कि हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आए, लेकिन जो केस हमारे पास इसमें है उसमें हमने वैल्यू को नेगेटिव लाना है। इसमें तो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव, चलो वेलोसिटी क्या आ गई, -2 आ गया, 2 से जब हम माइनस, हम ये क्वेश्चन आपके जहन में ज़रूर आएगा कि हम इस तरह क्यों नहीं करते कि यानी 1 को 2 से माइनस करें या टाइम ही हमारे पास नेगेटिव आ जाए। तो ये हमेशा याद रखें कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपके पास होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपके पास होती है, जो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, ये कभी भी आपके पास ज़ीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है जी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है जी। इसलिए टाइम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। या ये कोई सेंस ही नहीं बनता, -2 सेकेंड, -3 सेकेंड, इसका कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है जी। इसलिए सो T2 माइनस T1, T2 क्या ग्रेटर वैल्यू 2 है, स्मॉलर वैल्यू 1 है, इट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 1। और इस तरह मैंने आपको समझा, ये पहले इनिशियल है और ये फाइनल है, सो 2 माइनस 4, सो -2, 2 की जब हम -4 से डिवाइड करते हैं, -2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा केस हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम ले लेते हैं 6 और 8 के दरमियान, 6 और 8 के दरमियान जो वेलोसिटी की स्लोप की वैल्यू होती है उसको हम फाइंड करते हैं, जो स्लोप की वैल्यू होती है। सो पहले ही अब ये देखिए ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इट मीन्स ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है जी। ये इनिशियल पहले ये था, फिर बाद में ये वैल्यू आपके पास आ गई, तो इट मीन्स ये इनिशियल है, ये फाइनल है। सो 6 माइनस 8 करेंगे, 6 माइनस 8 गिव्स यू -2। और ये देखिए 6 और 8 के दरमियान आपके पास कौन सा टाइम आ रहा है, वो 3 और 4 आ रहा है, सो 4 माइनस 3 गिव्स यू 1 एंड 6 माइनस 8 गिव्स यू -2 डिवाइड बाई 1, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर भी -2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी -2 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बट नेगेटिव, ठीक है जी। इसलिए हम कहते हैं कि स्लोप भी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, और स्लोप हमें क्या देता है, ब्यूटी ग्राफ एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, ठीक है जी। और एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग लीनियरली, एग्जैक्टली स्लोप आपको क्या देता है, ब्यूटी ग्राफ की एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हम देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है। जिसमें जो सबसे आखिरी केस है ग्राफ में वो है वेरिएबल एक्सेलरेशन, राइट। सो वेरिएबल एक्सेलरेशन आपने उसी तरह दो एक्सेस ले लेना है, एक एक्स एक्सिस लेना है जिसमें आपने टाइम को रिप्रेजेंट करना है जिसके दरमियान 1 सेकंड का डिफरेंस हो, फिर आपने वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है जिसके दरमियान इंटरवल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर्स का हो, ठीक है जी। तो सिंपल ग्राफ्स आपकी इसी तरह होगा बिल्कुल, एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। तो इसमें भी दो कर्व्स है, देखिए एक कर्व ए और कर्व बी। कर्व ए क्या कर रहे हैं, जो स्लोप देखिए बिल्कुल तेज़ था, स्लो गया, आखिर में बिल्कुल रुक गया। लेकिन जो कर्व भी है ये देखिए स्लो था, बड़ा तेज़ हो गया, आखिर में पीक तक चला गया। सो कर्व ए क्या कह रहा है, ये याद रखिए कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप मीन्स एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या है, हम एक्सेलरेशन देते हैं ना। सो कर्व ए की शो क्या कर रहा है, दैट इज स्लोप इज डिक्रीजिंग, देखिए स्लोप डिक्रीज हो रहा है, पहले तेज़ था फिर एक टाइम आ गया रुक गया। सो जब स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप हमें वीटी ग्राफ का क्या देता है, एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो डिक्रीजिंग, व्हाइल द कर्व बी शोज दैट द स्लोप इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। देखिए जो ग्राफ था हमारे पास वो ये यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, पहले स्लो था फिर इंक्रीज़ हो गया है, इसलिए जो कर्व यानी स्लोप जो इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आल्सो इंक्रीज़ हो रही है। सो होप दैट कि आपको मेरे लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।